सियासत में ऊंचाई जितनी तेजी से मिलती है, गिरावट उतनी ही दर्दनाक होती है। नेपाल के बवाल में वहां के नेताओं के साथ जो भीड़ ने सलूक किया, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। कभी इन नेताओं की एक झलक पाने के लिए लोग भीड़ लगाते थे, हाथ मिलाने को तरसते थे, उनके साथ एक सेल्फी के लिए लोग घंटों खड़े रहते थे। लेकिन वक्त बदलता है और जब जनता का भरोसा टूटता है तो वो प्यार नफरत में बदल जाता है और फिर नेता नहीं, सिर्फ निशाना बनते हैं। नेपाल में जो हुआ वो इसी भरोसे की टूटन का नतीजा था। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जिस तरह का दृश्य देखने को मिला, वो सिर्फ हैरान करने वाला नहीं, चेतावनी देने वाला था। भीड़ के बीच एक आदमी भाग रहा था, लहूलुहान हालत में, चेहरे पर घूंसे पड़ रहे थे, सिर पर चप्पलें। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये थे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। उनके साथ उनकी पत्नी, जो खुद एक मंत्री हैं, वो भी भीड़ के बीच घसीटी जा रही थी, खून से सनी हुई। ये सिर्फ एक नेता की पिटाई नहीं थी, ये उस गुस्से का विस्फोट था जो जनता ने सालों से जमा कर रखा था। काठमांडू की सड़कों पर वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को भी भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। वो नेता जो कभी बुलेट प्रूफ कार में बैठते थे, अब भीड़ से बचने के लिए गलियों में जान बचा रहे थे। एक और मंत्री नदी किनारे तक भागते भागते पहुंचे, लेकिन वहां भी भीड़ ने उन्हें छोड़ा नहीं, पकड़कर जमकर पीटा, मुंह काला कर दिया और सड़क पर फेंक दिया। इस हिंसा की जड़ सिर्फ आर्थिक बदहाली नहीं थी, ये जनता के टूटे हुए विश्वास की हिंसा थी। लोग कह रहे थे, हमने आपको कुर्सी दी थी, आपने हमारा मजाक बनाया, हमने आपको जिम्मेदारी सौंपी थी, आपने उसे फायदे में तोल दिया और फायदा कमा लेने का मौका समझा। नेता अक्सर सोचते हैं कि जनता सब भूल जाती है, लेकिन जब भूख, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एक साथ मिलकर हमला करते हैं तो जनता सब याद रखती है और इंतजार यहाँ पर करती है एक ऐसे वक्त का, एक ऐसे मौके का। जो नेपाल में हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक अलार्म है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का प्यार नेताओं की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन जब वही प्यार नफरत में बदल जाए तो वो ताकत ढाल नहीं, खतरा बन जाती है। आज नेपाल के नेताओं को जनता ने ऐसा आईना दिखा दिया जिसमें सत्ता का नशा उतरता नजर आया। और ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, ये हर उस देश के लिए संदेश है जहां नेता जनता की उम्मीदों को हल्का लेने लगते हैं, क्योंकि जब जनता हाथ मिलाने नहीं आती तो हिसाब लेने आती है। यानी कि जब जनता हाथ मिलाने नहीं और हिसाब लेने आए तो फिर समझ लीजिए कोई भी सुरक्षा कवच आपको नहीं बचा सकता। बहरहाल ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये हर उस देश के लिए चेतावनी है जहां नेता जनता के इमोशंस के साथ खेलती है, क्योंकि एक दिन सेल्फी लेने वाली भीड़ ही अपने फेवरेट पसंदीदा नेता के पीछे जूते चप्पल लेकर उसे दौड़ा भी सकती है।